था, लेकिन परमात्मा ने उसे सुंदरी कहा तो उसका रोम रोम खिल गया। बोले जीवन में इतने बड़ी उम्र हो गई है मेरी, किसी ने मुझसे सुंदरी नहीं कहा, तुमने मुझसे सुंदरी कहा। बोला हाँ देवी, देखने का नजरिया होता है। देखो एक बात आपसे कहूँ, व्यक्ति दिखने में सुंदर हो, दिखने में बहुत गोरा अच्छा कट्टा सुंदर स्मार्ट हो, और वो अंदर से उतना ही काला हो, अंदर से उतनी ही गंदगी भरी हो, वो व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हैं, कितने स्मार्ट हैं, कौन सी क्रीम पाउडर लगाते, वो नहीं देखते। वो तो केवल मन को देखते हैं, कितना सुंदर मन है। भगवान ने कुब्जा के रूप को नहीं देखा, कुब्जा के रूप को परमात्मा ने बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन उसके मन की सुंदरताई को भगवान ने देखा और एक उंगली उसकी थोड़ी सी लगाई, कुब्जा को सीधा कर दिया। बोलिए बाले कृष्ण लाल की। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। आगे चल करके देखिए भगवान कहाँ पहुंचे, जहां वो धनुष रखा हुआ था। धनुष के पास पहुंच करके बोले दाऊ इसे उठाएं। अब जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने कहा कि बारे लाला, आज तक कंस ने तो जाए उठायो ना, तू का उठाए वजह धनुष है। बोले भैया हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, का मालूम, उठा लो तो उठा लो। अब कंस के जो सेवक थे वो हंसने लगे। बोले बात छटाक भरोसा लाला, और कैसी बड़ी बात कर रहा है, देखो तो सही, जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, स्वयं कंस ने भी उसको नहीं उठाया जिस दिन से यहाँ स्थापित हुआ है, ये क्या उठाएगा इस धनुष को। बोले देखो भैया एक बार प्रयास तो कर लेने दो, देखो मौका एक बार हर किसी को देना चाहिए। अब उसमें ना हो या हो ये उसकी मर्जी है या भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने हंसते हुए कहा ठीक है भैया, देख ले तू भी आता है, बाल गोपाल क्या जाने, मन बैल जाएगा। भगवान ने केवल थोड़ा हाथ छुपाया कि धनुष उनके हाथ में आ गया, और भगवान ने जैसे ही प्रतिष्ठा चढ़ाई गई, धड़ाम से धनुष टूट करके दो टुक हो गए उसके। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही धनुष टूट गया महाराज, पूरे अंबर में घमासान जैसे ही आवाज होने लगी, बिजली तड़कने लगी, कंस का हृदय जान गया कि मेरा काल आ गया। अब तो कंस बुरी तरह से कपने लगा महाराज, क्योंकि भगवान ने जब धनुष दिया था शिव ने, तो कह दिया था कि जो उसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। उसे पता चल गया, उसने इतने नियुक्त किए, अपने बचने के लिए इतने प्रबंध किए, एक से एक मल्ल पहलवानों को लगा दिया कि कृष्ण आए तो युद्ध में उसे मार देना। मुष्टिक, चाणूर, मल्ल पहलवान। अब यहाँ रंगमंच जैसे ही लगा, समस्त मथुरावासी बैठ करके देखने लगे कि आगे क्या होने वाला है इस लीला में। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो कहते हैं कि सभी अभी प्रकार से सभी बैठे हुए थे वहाँ। राजा बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, संत बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, ध्यानी बैठे हैं, सब बैठे हैं वहाँ। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत न देखे तैसी। देखो जिसकी जैसी भावना प्रकट होती है, परमात्मा प्रत्यक्ष से दर्शन देता है। हमने आपको बताया था राम अवतार में भी कि जाकी रही भावना जैसी, रामचरितमानस में, कि जो प्रभु को जिस भाव से देख रहा है उसी भाव से उसे दर्शन हो रहे हैं। सखा जो है उनको सखा के रूप में कन्हैया दिख रहे हैं, माताओं को पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, भाइयों को भाई के रूप में दिख रहे हैं, राजाओं को राजा के रूप में दिख रहे हैं, महाराज को महाराज के रूप में दिख रहे हैं, ज्ञानी को ज्ञानी के रूप में दिख रहे हैं। भगवान जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसे प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। पहलवानों को प्रभु पहलवान दिख रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही भगवान के सब लोगों ने दर्शन किए, बोले जो माताएं बैठी थी, देखो माँ होती कुछ ऐसी है। मैया ने कहा अरे देखो तो सही दुष्ट कंस को, कितने छोटे छोटे से बालक हैं, इतने मल्ल पहलवानों से युद्ध कराएगा, इसे तो बिल्कुल लज्जा नहीं आती। जैसे ही युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने और दाऊ ने मुष्टिक
और चाणूर को पकड़ कर उनका वध कर दिया। आगे इसी लीला में चलते हैं, भगवान ने दोनों मल्ल पहलवानों को धरा पे पटक दिया। अब देखिए जैसे उनका प्राणांत हुआ, महाराज कंस तो थर थर कपने लगा। बोले अरे कोई पकड़ो इस कृष्ण को, इस दाऊ को बांध लो, दोनों को मार डालो इनको। और भागने लगा। भगवान तुरंत उसके पास चले, उसके केस पकड़ लिए और जैसे ही केस पकड़ लिए तो बोले छोड़ कृष्ण छोड़, मेरे पीड़ा होती है कृष्ण छोड़ दे। भगवान ने कहा कि केस पकड़ने से पीड़ा होती है, ये बात तुझे आज पता चली है? जिस दिन तूने मेरी माँ के केस पकड़े थे उस दिन तुझे ये बात नहीं पता चली कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। भगवान कहते हैं कि जब खुद पर पीड़ा आती है, जब पता चलता है जाकर के कि दूसरे की भी कैसी पीड़ा होती है। कहते हैं जिसके पैरों में फटी बीमारी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। कांटा जिसके लगता है महाराज, दर्द उसके ही होता है, दूसरा महसूस भी नहीं कर सकता उस दर्द को। बोले आज तेरे केस पकड़े हैं, आज तुझे दर्द हो रहा है, जब तुझे पता चल रहा है कि केस पकड़ने से दर्द भी होता है। आइए सब चलते हैं एक भजन की ओर। भगवान